अल्लाह वही, ईश्वर वही, करतार वही है। अल्लाह वही, ईश्वर वही, करतार वही है। संसार के नैया का खेवनहार वही है। अल्लाह वही, ईश्वर वही, करतार वही है। संसार के नैया का खेवनहार वही है। हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई, सबका वही दाता मददगार वही है। मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान जब रोज सवेरे होती है। मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान जब रोज सवेरे होती है। ये ऐसी सदा है सुनकर जिसे सूरज भी निकल पर जाता है। ये ऐसी सदा है सुनकर जिसे सूरज भी निकल पर जाता है। मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान जब रोज सवेरे होती है। भाइयों एवं बुजुर्गों और हमारी माँ और बहनों, दोस्ती पैदा करो, हुस्न वफा पैदा करो। दोस्ती पैदा करो, हुस्न वफा पैदा करो। है जरूरत अब वतन में एकता पैदा करो। है जरूरत अब वतन में एकता पैदा करो। जरूरत किसी चीज की है कि चाहे वो कोई जात का हो, कोई मजहब का हो या कोई भी मसलक का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, मजूसी हो या और भी दिगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, ये सब के सब हिंदुस्तान के ही संतान हैं और ये सब चाहते हैं कि हम यहाँ अमन से जिए। यहाँ होली भी होती है और दीपावली भी होती है, यहाँ ईद भी होती है और बकरीद भी होती है, यहाँ दशहरा और यहाँ मुहर्रम भी होता है। गर्ज के इससे पहले हमारे जनाब मौलाना अब्दुल समद साहब कह गुजरे कि ये जो फूल है ये तमाम के तमाम फूल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब माला में वो फूल गुलता है तो वो अनेक फूल एक हो जाता है। भाइयों, ये जो आज ईद मिलन समारोह हुआ है, ये दो आदमी की कोशिश से और तमाम ग्राम वासियों के सपोर्ट से आज ये प्रोग्राम वजूद में आया है। इस प्रोग्राम को जिसने सजाया वो पहली शख्सियत का नाम जनाब डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हाशमी है, जो संस्थापक हैं हाशमी अनाथालय स्वास्थ्य कल्याण के, और दूसरा मैं यानी हाफिज अब्दुल अजीज स्पॉन्सर्ड बाय अब्दुल हफीज मोमिन एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ। ये दोनों आदमी मिलकर इस प्रोग्राम को तमाम ग्राम वासियों की मदद से इस प्रोग्राम को सजाया है, जिसमें हमारे इलाके ही नहीं बल्कि दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमान किराम हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ और कितना शुक्रिया अदा करूँ, इसलिए कि यहाँ हर तरह के लोग हैं। यहाँ साबित विधायक हैं और हमारे साबित सरपंच साहब भी हैं और भी एक से एक जनाब मौलाना एजाज साहब हैं जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के चेयरमैन रह चुके हैं, और भी मैं सभी का नाम नहीं जानता हूँ, सभी के नाम से वाकिफ नहीं हूँ। हमारे जन जन न्यूज के जनाब सोहेल साहब हैं जो लोफा के रहने वाले हैं। इसके अलावा
घोघटिया, मधेपुर और लखनऊ ब्लॉक के काजी शरीयत जो इमारत शरिया के 3 ब्लॉक के काजी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनके अलावा और भी दूर दराज से आए हुए बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। मैं इन तमाम शख्सियतों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत से मिलजुल कर रहने वाला बनाए, आमीन। क्योंकि इसी चीज की जरूरत है। अगर हम एक रहेंगे तो हमारे देश में तरक्की होगी, अगर हम एक रहेंगे तो हमारे देश में शिक्षा होगी, अगर हम एक रहेंगे तो अमन ही अमन होगा, चैन सुकून होगा। आज लोगों को बाहर निकलते हुए डर लगता है, अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू बहुल इलाके में जाकर वो डरता है, अगर कोई हिंदू है तो वो मुसलमान बहुल इलाके में जाकर डरता है। ये सब कब खत्म होगा? जब हम सब एक होंगे। और मैं इसके लिए यही कहूँगा मैं इसके लिए यही कहूँगा कि हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, बिल्कुल एक रहेंगे, एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। हमारे गांव में सभी समाज के लोग बसते हैं, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ तांती भी है, यहाँ सहनी भी है, यहाँ यादव भी है, और भी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और हमारे गांव में ही नहीं बल्कि इलाके में भी हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हर कोई हम लोग मिल के रहते हैं। और ये आज ये अहद करें कि हम सब हमेशा मिल के रहेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो मैं अपनी बातों को इन्हीं चंद बात पे खत्म कर रहा हूँ। और अब इसके बाद मैं बड़े ही अदब के साथ हसन रजा कादरी को आवाज दूंगा कि वो चंद मिनट आकर के बोले और फिर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। मैं आखिर में तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद शेर सर, एक मिनट सर, मैं आपको आवाज़ दूंगा ना। गुलशन की हिफाजत में हम अपनी जान लुटा देंगे, गुलशन की हिफाजत में हम अपनी जान लुटा देंगे, एक डाल के पंछी हैं दुनिया को दिखा देंगे। भारत के दुलारे ने देखा है यही सपना, भारत के दुलारे ने देखा है यही सपना, हर मजहब मिल्लत का संगम है वतन अपना। मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारे हैं, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारे हैं, जो भी यहाँ रहते हैं सभी भारत के दुलारे हैं। आइए, अब मैं पूर्व काबीना मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कृपानंद पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात हम लोगों के बीच रखें। आइए श्री कृपानंद पाठक जी। आप लोगों का बहुत देर से हम भाषण सुना है, इसलिए सबसे लास्ट में दिया ना आपको। बोला ये तो एक बार सबको हम स्मरण करें। हमारे सम्मानित अध्यक्ष हाशिम साहब, इसमें उपस्थित हमारे राम कुमार यादव जी, एक से पहले हमारे बड़े ही साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। हमारी इस समारोह में उपस्थित होदा साहब, उन्हीं का नाम श्याम बाबू, इसमें अमरनाथ झाजी, मौलाना परवेज आलम साहब, हमारे इरफान साहब, जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर के वो टीचर हैं जयाउर रहमान साहब, डॉक्टर सरोज झा जी हमारे नेता हैं, साथी हैं, बासुकीनाथ झा जी, अब्दुल अच्छा ये मैं अपनी बात, ये हमारे तरफ से सबका नाम संबोधित करेंगे। मैं बहुत देर से आप लोगों का भाषण सुन रहे थे,
मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि हमें काफ़ी देर से मैं बैठा हूँ। जब कभी खराब चीज़ या मन लायक चीज़ नहीं रहता है तो लोग बेचैन होता रहता है कि कब झंझट तय हो। हम आए थे यहाँ पर 10-20 मिनट के लिए, लेकिन जब आप लोगों का तकरीर सुना तो मुझे लगा कि इस महफिल में, इस सभा में, इसमें हमको रहना चाहिए ताकि हम नई नई चीज़ों को सीख सकें, उनकी भाषा को सीख सकें, उनके जो चिंतन है, उनके जो विचार हैं उनको सीख सकें, ताकि दूसरे को भी आदान प्रदान एक्सचेंज कर सकें। और मैं आज जो स्थिति है इसमें हमारे मित्र आदमी हैं इरफान साहब, बड़े लोगों के बीच में चर्चित भी रहते हैं, जगजीवन बाबू की ही संस्था में, और इन्होंने यह प्राप्त कर लिया और वहाँ भी इनका जस है। हमको निमंत्रण नहीं दिए थे, लेकिन किताब हमको मिली थी, कहा तो हमारा उस सदस्य हम हैं उस कमेटी के, तो वो हम जानते हैं, इसलिए बड़ा बधाई आपको भी देते हैं कि आपने सामूहिक चीज़ पर, आपने ईद मिलन समारोह को एक सामूहिक चीज़ को आपने यहाँ रखा है और ईद को इतना पुरस्कृत करने का काम किया है कि ईद मिलन है क्या? वो है भाईचारा का, अमन का, शांति का, सुख समृद्धि का, खुशहाली का। ये है, यही है ईद के मिलन का और उसी के मिशन का। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये बात आज देश में तरह तरह के चर्चाएं चल रही है। आपकी चर्चा, आपकी बातें सही है। यह देश ऐसा अगर न है, लाख चाहे कोई इस देश को तरह के जहर घोल करके हम उल्लू सीधा कर लेंगे, क्षणिक हो सकता है, लेकिन वो नहीं होने वाला। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। आपको याद कराना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान बट रहा था, गांधी जी, नेहरू जी या सारे मौलाना आज़ाद, सारे लोग रो रहे थे, तब यहाँ के मुसलमान जो जा रहे थे, मौलाना आज़ाद ने कहा, ए मुस्लिमों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, हिंदुस्तान के मिट्टी पर में तुम्हारा जन्म हुआ है, या भारत माता तुम्हारी माँ है, इसको छोड़ के मत जाओ। हिंदुस्तान में तुम्हारा भाईचारा है और हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हम सब भाई हैं। इसलिए जो जन्म लिया इस धरती पर वह हिंदुस्तान का वासी है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे सब सारे अधिकार प्राप्त है जो दूसरे को भी प्राप्त है। इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यह उस दिन की बात है। यह बात आपकी सही है। हम आपको ये ऐलान करने, आपको सचेत करने आए हैं। आप लोगों को कहिए, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ही लोग हैं, आपको जब आपकी बात खिलाफ बोलता है, यहाँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में बोलता है और दीनदयाल उपाध्याय को उस पर चढ़ा के खाता है। यही देश का नेता था जो एको दिन जेल में नहीं गया। इस देश में महात्मा गांधी को छोटा करके दिखाया जा रहा है। नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसका नाम उजागर किया जा रहा है। यही देश का बड़ा भारी सम्मानित लोग है। लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान का ही सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, कोई समाज अधिकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये क्षणिक चीज़ें हैं। आपको ये संविधान के रचयिता, इसमें बड़े बड़े लोग हैं। उस समय में उन्होंने महसूस किया था कि ऐसा संविधान हम बनाएंगे, जब कोई परिस्थिति भिन्न भी होगी तो कोई इस देश में रहने वाला, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, काला हो या गोरा हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, वो सारे के सारे लोग इसको अधिकार प्राप्त रहेगा। इसे कोई आदमी टिका नहीं सकता। सके सिटीजन के रूप में उसे स्वीकार, मैंने उसको पुकार नहीं सकता। इसलिए यह देश बड़ा भारी है। आज आप देखिए कि आज नेहरू जी को नहीं मिटाने में लगे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, दो किस्सा सुना रहा।
जब मैं आ गया, समय हमारा दूसरा खत्म हो गया, तो मैं राम कुमार जी के साथ कुछ समय यहाँ बिताना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन था जिसका हवाई जहाज से आता था, पेरिस से कपड़ा धुला के वो पहनते थे। वो नेहरू जी 13 साल 17 साल या 18 साल, कुछ गलती हो सकती है, वो लगातार जेल के दरमियान में कमला नेहरू बीमार हो गई, कोई दवा देने वाला नहीं था, और वो दवा के अभाव में, सेवा के अभाव में दुनिया से चल बसी। लेकिन नेहरू जी उनको संस्कार में भी सम्मिलित नहीं हो पाए। वो हिंदुस्तान का जवाहरलाल नेहरू है। आपको मैं बताऊं, और अब मौलाना आजाद है। मौलाना आजाद को कोई बच्चे संतान नहीं। मौलाना आजाद जेल गया, जेल जाने के क्रम में ही उनकी पत्नी दुनिया से चल बसी, और जब उनको पैरोल पर छोड़ने की बात हुई तो उन्होंने सरकार को, उसमें अंग्रेज की सरकार को कहा, गुलाम बन के मैं अपनी पत्नी को कभी मिट्टी देने के लिए नहीं जाऊंगा, कहीं वह गुलाम न बन जाए। इसीलिए बता, जो आदमी मन में ये भाव है, जो हिंदुस्तान के लिए अपने सारे चीज कुर्बान कर दिया, धन दौलत सारा चीज, वह हिंदुस्तान में कोई माय का लाल कहता है कि ये हिंदुस्तान वासी नहीं है, ये कदापि 99% हिंदुस्तान के सभी जात इसे नकारता है। राजनीति में आना जाना लगा रहना चाहिए। किसी की सरकार हो गई, किसी ने हट दिया, हार गए, ये लोकतंत्र की खुशबू है। यही अच्छी चीजें हैं कि एक साथ लगातार राज किसी का नहीं होना चाहिए। अधिनायक बाद हो जाता है, प्रवृत्ति बन जाती है। बीजेपी हो गया, लेकिन ऐसा बीजेपी होगा, ऐसे बातों को, विषैले बातों को छोड़कर विषाक्त वातावरण बना दिया है। यह बात सच है। इसलिए हमें वो जितने भी हिंदू भाई हैं उनका भी दोष है। हम जैसे सफेद पोश गांव में जो घूमते हैं 10 आदमी, वही सब जात में लगा रहता है। उसमें सबका दलाल सब जात में है कि तुम ऐसा करना, हम ऐसा करेंगे। तो इस बीच में ये हल्ला होगा तो हमारी सरकार बनती नजर आ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्होंने यहाँ पर मैं आयोजन किया। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए भाईचारों के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए। अभी देश बचेगा, सब बचेंगे। ये हमको कोई बता दे कि हिंदू कहाँ जाएगा, मुसलमान को भगा देंगे, ईसाई को भगा देंगे तो कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ बसेगा? बसेगा यही, रहेगा यही। कोई मार्केट ताकत नहीं हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि किसी जात को कहे कि तू हिंदुस्तानी नहीं है, ये कहने का हक नहीं है। हाँ, सभी समाज में गड़बड़ आदमी होते हैं, गड़बड़ करने कानून है, आप कार्रवाई करिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, यदि वो क्रिमिनल है उसको आप सजा दीजिए, कानून के आधार पर दीजिए। एक आदमी गड़बड़ से संपूर्ण समाज गड़बड़ नहीं होगा। मैं जाता रहता हूँ तो बड़ा बार जाता हूँ, ये मौलाना साहब के यहाँ, ये हाँ उनके पास जाता, क्या जाने हमको क्या न क्या उनसे आकर्षण हो गया। हम उनसे जब भेंट नहीं करेंगे तो हमको बेचैनी लगी रहती है। इतना शालीन है हाजी साहब, ये हाँ वो है, उससे हम जरूर डिस्कशन आधा घंटा करते। उतना शालीन आदमी है। आदमी कोई आदमी ठीक नहीं रखा, किसी ने चंदन तिलक नहीं किया, किसी ने कोई आदमी नहीं किया, इसलिए उससे परखना नहीं चाहिए। उसके दिल में जाना चाहिए, उसके भाव में जाना चाहिए। ये तो आपसी बात है। ठीक कहा, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी करीब 7.5 वर्ष के लगभग हम भी सेल में रहे हुए सोशलिस्ट पार्टी। मुझे भी, हम लोग कभी भी कुरान हम नहीं जानते थे, उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदी रूपांतर में हम लोग पढ़ते थे तो कुछ न कुछ जानकारी होती थी कि पैगंबर साहब कैसे बन गए, पैगंबर साहब थे कौन,
वो एक बकरा चराने वाला, बकरी चराने वाला, वो दुरूह इलाका में जहाँ धूप ही धूप, जहाँ प्यास लगती थी, खाने का भी, लोगों को भी, कोई बड़ी भी बड़ी थी, कहीं वो कहाँ टिके हुए थे, कहाँ वो उनको संदेश दे रहा था, तभी वो नहीं मालूम हुआ। जब वो घर गए तो उनकी श्रीमती ने, पत्नी ने उनको बताया ये बड़ी चीज है, ये साधारण चीज नहीं है, आप जिसको इनकार कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने उनको बताया, एहसास हो गया कि यही चीज संसार का, ये पैगंबर का संदेश है, यह आपको कहा है संसार में प्रचार करने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, भाईचारा के लिए। तो हम लोग ऐसा थोड़े हैं कि हम लोग ना समझ हैं, ना कोई समाज हिंदू में 99% इस सब चीज के साथ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे समारोह होते रहना चाहिए। समाज में तरह तरह की भ्रांति फैलाता है लोग। हमको देखे हैं ये बीजेपी का खुल के बोलता, ये आरएसएस क्या है? आरएसएस खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो चाहता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, ये सब तो हमारे भोकर हो जाए, हम राज इस पर में हिंदू राज के हिसाब से अपना संचालन में उनका सहयोग लें, सब धर्म मनाते रहे, उसके सिवा कुछ नहीं है। मन में ये भाव रखे हुए है, लेकिन हिंदुस्तान आज तक न कभी एक समाज का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का कभी राज हुआ है, न होने वाला है। इसलिए हम बहुत देर तक आप लोगों को घोषित करेंगे, हिंदुस्तान न मुस्लिम देश हो सकता है, इसीलिए ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे समय पर में आपने आइए, आप बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसे समारोह में नेक काम किया है और आपने राष्ट्रीय काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस ये शुभ अवसर पर सभी लोगों को, सबके परिवारों को मुबारकबाद देता हूँ कि वह शक्तिशाली हो और हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो उर्दू विभाग से लेकर तमाम विभागों को देखते थे और वो ठीक कहते थे कि आप उर्दू खाली पढ़ाइएगा मदरसा में, और संस्कृत शब्द भी अब नहीं है, वो फंगरी हो गया सब चीज। आज देश में जो आदमी आकाश में घर बनाना चाहता है उसी का शांति मिलेगी। इसलिए साइंस भी पढ़े, अंग्रेजी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, ताकि वो हिंदुस्तान के तख्त पर जाने का कोशिश कर सके, तो वहाँ जाके घर बना के अपना आनंद से रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सब परिवार को, सब बच्चों को, हम आप तमाम लोगों के माध्यम से मुबारकबाद है, ईद मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी को सुनाइए, आइए सुब्रमण्य हो जल्दी आइए, राम कुमार भाई को, राम कुमार जी को सुब्रमण्य भाई करेंगे। बदल देते उसको बदलते ही रहते हैं। बिहार का अलग ही चाहना है लोगों का। जी जी मौलाना एजाज साहब को डॉक्टर खुर्शीद अहमद। अमरनाथ जी को डॉक्टर सरोज साहब, डॉक्टर सरोज जी अमरनाथ जी को। हम लोग का घर है हमारा। अरे आपका तो सामान था, तब सामान था ना, घरे में सामान नहीं मिलेगा तो बाहर सामान कहाँ मिला हुआ है? मौलाना परवेज साहब नजम होता है तो कीजिए। काजी अब्दुल बासित को हाफिज अब्दुल हमीद अजीज साहब।
आशिक इलाही को रफीक आलम साहब, रफीक भाई। आशिक भाई को दीजिए, आशिक इलाही साहब को दीजिए, रफीक भाई। श्याम बाबू, श्याम बाबू, श्याम बाबू, श्याम बाबू, शुएब भाई, शुएब अख्तर, श्याम बाबू ग्रहण कीजिए। जी, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को सम्मानित करेंगे, जिनका नाम है नजमुल हुदा साहब, पूर्व मुखिया लौका पंचायत। वो सम्मानित करेंगे अब्दुल दयाल हासिम साहब को, प्रखंड कांग्रेस कमेटी मधेपुर। आइए अब्दुल हफीज भाई, अब्दुल अजीज भाई, अब्दुल अजीज, हाफिज अब्दुल अजीज साहब, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, धन्यवाद ज्ञापन।